अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब में होम्यो डॉक्टर खालिद आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता है आप अल्लाह के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने रहमत नज़र फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमामीन लाही आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकें। होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आप मालूमात चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त मालूमात मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग करूँ वो आप तक बआसानी दस्तयाब हो सके। डॉक्टर रैथविक एंड कंपनी जर्मनी ने R199 नंबर ड्राफ्ट की सूरत में बनाए हैं। इसका मकसद ये नाखून में लगने वाले फंगस के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवा है। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह से है, नाखून के अमराज मसलन नाखून नरम हो जाएँ, पतले हों और ख़स्ता होकर टूट जाएँ, नाखूनों में फंगस लग जाए। इसमें जो मरकबात शामिल किए गए हैं उनमें नाखूनों के जुमला अमराज के लिए ये कारआमद दुआ है। नाखून बदवाज़े हो जाएँ, उनके इर्द गिर्द वर्म हो जाए और उंगलियों को नोकों पे पकने का एहसास हो तो ये दुआ कारआमद है। पाँव की उंगलियों के नाखूनों का फटना और नाखूनियों के उंगलियों के गोश्त में घुस जाना इस दुआ में पाया जाता है। ये दुआ इन अलामात पे बड़ी मुफीद है। नाखून अल्लाह ताला ने बड़ी अहम चीज़ बनाई है और इंसान की बड़े काम आते हैं। नाखूनों का इस तरह से अंदाज़ा लगा दें कि अगर नाखून ना हो तो इंसान के नाखून वाली जगह पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम सादा अल्फाज में इन्फेक्शन कह सकते हैं। उसकी वजह से जिस्म बदनुमा हो जाता है और कैल्शियम की मिकदार का पता नहीं चलता। बाज़ का अच्छे नाखून आपकी कैल्शियम के बारे में बताते हैं और आपके जिस्म की खूबसूरती को वाज़ेह करते हैं, और जिस्म में होने वाले नाकस ऐसे अज्जा जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, अल्लाह पाक ने इसमें यह ख़ासियत डाली है। ये नाखून के ज़रिए गंदे अज्जा जो इंसानी जिस्म के लिए मुज़र हैं, नाखून बाल और थूक की सूरत में इंसानी जिस्म से बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए नाखून के इर्द गिर्द होने वाले फंगस में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाए। इसका भरपूर इस्तेमाल, मतवातर इस्तेमाल ना सिर्फ नाखून में लगने वाले फंगस को रोकता है बल्कि नाखूनों की सेफ्टी भी है, नाखूनों को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। नाज़रीन, नाखून क्योंकि खूबसूरती का भी ज़ामन है और हर आदमी तकरीबन नाखून का इस्तेमाल हर तरह से करता है। अगर नाखून टूट जाए या बिगाड़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए लिहाजा R189 हर फ़र्द की ज़रूरत है। अगर हर फ़र्द इसको इस्तेमाल करेगा नाखूनों में लगने वाले फंगस से ये रोकने के लिए बड़ी मौसर दुआ है। अब आ जाते हैं इसका तरीका इस्तेमाल पर। अगर पुराना फंगस है तो 20 से 25 कतरे सुबह दोपहर शाम में गुड़ पानी में डालकर पी लें। नॉर्मल है तो 5 से 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर मतवातर इस्तेमाल करें, और दवाई को 6 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई को मतवातर इस्तेमाल से फंगस का मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सजेशन दें, और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक अपने अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।